आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए आज हम लोग फिर चलते हैं अलमीलाखड़ में और सुनते हैं हम लोग। तो कल हम लोगों ने सुना था, हमारा आखिरी लाइन था, मधेपुरा और आसपास के शुष्क इलाके में इसका उपलब्ध होना असंभव था, सभी विस्मित थे। और आज इसके आगे चलते हैं। तारा खचित शुभ्र निर्मल आकाश के बीच चंद्रमा इस प्रकार दिख रहा था जैसे विकच कुमुद्रों से आच्छादित सरोवर में कोई राजहंस तैर रहा हो। देवाशीष को नींद नहीं आ रही थी। डिप्रेशन में जो चल रहे थे। चुपचाप घर के कोने में पड़े रहते, न ढंग से खाना खाते, न किसी से कोई बात करते। घर के लोग चिंतित थे। पत्नी ने नींद की गोली दी और कहा, चलिए अब सो जाइए, सुबह मधेपुरा भी जाना है आपको। पिछले महीने ससुराल गए थे तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने से हरिंद्रानंद के बारे में पता चला था। ये पाटन वाले श्री कृष्ण बाबू थे। इन्होंने अपनी अनुभूतियों को बताया था। हरिंद्रानंद और उनकी पत्नी नीलम आनंद की प्रशंसा में शब्द कम पड़ जाते थे। बकौल श्री कृष्ण वे बड़े सिद्ध पुरुष थे। देवाशीष के परिवार वाले उनकी महिमा को सुनकर इनसे मिलना चाह रहे थे। इन्हें एक बार उनसे दिखाना चाह रहे थे। दवा के साथ दुआ की भी आवश्यकता है। कौन जाने किसकी दुआ कब लग जाए। मधेपुरा जाने का कार्यक्रम बना। इनके पुराने अनुसेवक मोगल के साथ जाना तय हुआ। दूसरे ही दिन मोगल के साथ मधेपुरा के लिए प्रस्थान कर गए। शाम का अंधेरा अब घिरने लगा तो उसने कहा, मालिक अगर हम लोग सहरसा में ही कहीं रुक जाए तो अच्छा रहेगा। मधेपुरा पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। तुम ठीक कहते हो मोगल, यही अच्छा रहेगा। हम लोग सुबह की गाड़ी से चल देंगे। ज्यादा रात को किसी अपरिचित के घर जाना अच्छा नहीं रहेगा। और वे एक अफसर भी तो है। सामने रिक्शा वाला दिखा तो बोले कि किसी अच्छे होटल में ले चलो। सहरसा बस स्टैंड के समीप एक होटल में रात गुजारी। दोनों भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मोगल ने पूछा, मालिक वहाँ क्या काम है? वहाँ के साहब क्या सचमुच बड़े सिद्ध हैं? ज्यादा कुछ तो हम भी नहीं जानते मोगल, लेकिन जैसा सुना है उससे लगता तो यही है। तब तक होटल का स्टाफ खाना लेकर कमरे में दाखिल हुआ। बातचीत भी चल रही थी और खाना लेकर जो स्टाफ कमरे में आया था वो मधेपुरा का ही रहने वाला था। दोनों की बात को बीच में ही रोकते हुए उसने कहा कि सर क्या आप लोग हरिंद्रानंद जी जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनकी बात कर रहे हैं? देवाशीष को लगा जैसे काले मेघों के बीच बिजली की एक तीक्ष्ण रेखा चमक गई हो। कहा, हाँ हम उनकी ही बात कर रहे हैं। पर तुम उन्हें कैसे जानते हो? उनको हम इस इलाके में कौन नहीं जानता सर। मेरा घर मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर स्थान में है। पहले हम अपने गांव में ही रहते थे। एक दिन तो चमत्कार हो गया। मेरे घर के पास में ही श्रृंगी ऋषि द्वारा स्थापित भगवान महादेव का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर है। वहाँ बहुत दूर दूर से लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। वराह पुराण में इसका विस्तार से वर्णन भी है। वहाँ महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला लगता है। उसी प्रसिद्ध मंदिर में उन्होंने भगवान को प्रसाद खिलाया था जिसे लोग आज तक नहीं भूलते हैं। आप उनके पास जा रहे हैं तो सिंहेश्वर स्थान जरूर जाइएगा। खाना खिलाने के बाद वह चला गया। मोगल भी थक गया था, सो गया। लेकिन इनकी रात तो आंखों में ही कटी। सुबह उठते ही मोगल को उठाया और झट तैयार हो गए। मैनेजर से देवाशीष ने पूछा, भाई मुझे मधेपुरा जाना है, कैसे जाऊं? कोई सुविधाजनक मार्ग हो तो बताएं। आप स्टेशन चले जाएं, वहां मधेपुरा के लिए ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन भी मिल गई। थोड़ी ही देर में मधेपुरा आ गए। स्टेशन के बाहर निकले तो एक रिक्शे वाले ने पूछा, बाबू कहाँ जाना है? पुरानी मस्जिद के पास चलोगे? वहाँ एक मजिस्ट्रेट रहते हैं, उन्हीं के घर। रिक्शे वाले ने जैसे ही सुना दूर छिटक गया और बड़बड़ाने लगा, बाप रे बाप भैया हम नहीं जाएंगे वहाँ। आप भी मत जाइए, बुरा फंसिएगा। हम बता देते हैं आपको। आप आ, आप नया मालूम होते हैं। अपनी ठेठ बोली में उसने कहा। बिना रुके बोलते जा रहा था, अरे वो आदमी तो भेड़ बना देते हैं, बहुत बड़का तांत्रिक है। चलो कम से कम मस्जिद तक तो छोड़ दो, उससे आगे नहीं जाना। देवाशीष ने कहा, नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे।
आपको मेरी बात नहीं सुननी है तो मत सुनिए, पर हम नहीं जाएंगे। रिक्शावान कहीं से भी तैयार नहीं हुआ। इसकी बात सुनकर मुगल भी थोड़ा डरने लगा। उसके चेहरे के भाव आसानी से पढ़े जा सकते थे। बोला, मालिक लौट चलिए, कोई इतना गलत तो नहीं बोलेगा, हमको भी डर लग रहा है। देवाशीष ने भी कहा, अरे भाई, हम लोग नए हैं, हमारी मदद नहीं करोगे क्या? ज्यादा जानकारी नहीं है, जहाँ तक संभव हो हम लोग को छोड़ देना। काफी मनोबल के बाद वह तैयार हुआ। ठीक है, आप लोग नए आए हैं तो हम चलते हैं, लेकिन पुरानी मस्जिद से आगे नहीं जाएंगे। इतना कहकर उसने बैठने का इशारा किया। पुरानी मस्जिद के पास रिक्शा रुक गया। उसने दोबारा हिदायत दी। कुछ दूर चलने के बाद एक राहगीर से इन्होंने हरिंद्रानंद के आवास का पता पूछा। उसने इशारे के से घर दिखाते हुए कहा, वह मुरली बाबू का मकान है, उसी में वे रहते हैं। वे दोनों अब उनके द्वार पर खड़े थे। देखा, सामने बरामदे में धोती गंजी पहने हुए एक व्यक्ति बच्चों को पढ़ा रहा है। पहचानता तो नहीं था, पर यह देखकर लगा कि यह जो भी है अपनी लौकिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। पढ़ रही बच्ची ने कहा, पापा देखिए, गेट पर कोई खड़ा है। अपनी गर्दन घुमाई और देखते ही पूछा, क्या बात है? हरिंद्रानंद जी से मिलना है, देवाशीष ने कहा। बोलिए बोलिए, खींच कर बोले, हमें हरिंद्रानंद से मिलना है। आपको क्या बोलूं? वस्तुतः दिमाग में तो एक तांत्रिक की छवि बनी हुई थी, तो इन्हें क्या समझता। थोड़ी देर पहले रिक्शे वाले ने भी तो इनकी छवि कुछ वैसी ही बनाई थी। अरे बोलिए ना, क्या बात है? मैं ही हरिंद्रानंद हूँ। आवाज थोड़ी कड़क थी। वैसे भी वर्षों से शमशान की साधना और अघोरी जीवन से विशेष आकर्षण के कारण बोली भी थोड़ी औघड़ की तरह हो गई थी। देवासी स्वयं देवी के उपासक थे। अघोरियों एवं तांत्रिकों की संगत में रह चुके थे, इसलिए समझते देर नहीं लगी कि सही आदमी के पास पहुंच गए हैं। बड़ी विनम्रता से क्षमा याचना के साथ बोले, पहचानने में थोड़ी भूल हो गई। मेरा नाम देवाशीष है, सदानंदपुर बेगूसराय से आया हूँ। आप शिव कुमार जी के बहनोई हैं क्या? हरिंद्रानंद ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आपने सही समझा, शिव कुमार मेरे बड़े शाले हैं, देवाशीष ने उत्तर दिया। नीलम, देखो कौन आए हैं। शिव कुमार जी के बहनोई देवाशीष है। पत्नी बाहर आई। एक मीठी सी आवाज हवा में घुल गई। बड़ी आत्मीयता के साथ कुशल क्षेम पूछा। देवाशीष के मन को अपूर्व शांति मिल रही थी। विचारों की झंझा क्रमशः क्षीण होने लगी। लग रहा था व्यथित मन पर कोई सुधा लेप कर रहा हो। प्रेम और सम्मान दोनों विगलित होकर कपोल क्षेत्र पर अश्रुधारा बनकर लुढ़क गए। कहने लगे, क्या बताऊं दीदी, मैं तो आजकल इतना परेशान हूँ कि कह नहीं सकता। मेरे साले घर आए थे, मैं उनके साथ ससुराल चला गया। मेरे ससुर राम नरेश सिंह बारबीघा प्रखंड के प्रमुख हैं। वही प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से मेरा परिचय हुआ। उनसे मेरी घनिष्ठता हो गई। भारतीय धर्म दर्शन आदि विषयों पर बातें होती थी। उसी क्रम में उन्होंने आपके बारे में बताया। श्री कृष्ण बाबू बड़ी श्रद्धा रखते हैं आप दोनों के लिए। वे कहते हैं हरिंद्रानंद जी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। इतनी प्रशंसा सुनने से मेरी भी इच्छा हुई कि मैं आपसे मिलूं। मेरे एक गुरु हैं पटना में, उनके निर्देशन में मैं काली की उपासना किया करता था, लेकिन जब से तबीयत खराब रहने लगी तब से पूजा उपासना सब कुछ छोड़ दिया। मैं तो ना ढंग से खाता हूँ, ना ही किसी से बात करता हूँ। अपने कमरे में अकेला पड़ा रहता हूँ। मन अज्ञात से भय का शिकार हो गया है। किसी से मिलता भी हूँ तो लगता है यह मेरी अंतिम मुलाकात है। भय की काली स्याही मुझे अपने रंग में रंगने लगती है। डॉक्टर साहब और मेरे शाली साहब आपसे कुछ दिन पहले मिलने आए थे, पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा कि अब तो आपसे मिलूंगा ही मिलूंगा। बस यही सोचकर चला आया। मेरी कहानी यही है, इसके बाद क्या कहूँ। कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा और आपको कुछ हुआ भी नहीं है, नीलम ने वात्सल्य से कहा। नाश्ता करने के बाद हरिंद्रानंद ने पूछा कि देवाशीष, आप घर पर आराम करेंगे या मेरे साथ ऑफिस चलेंगे? मैं तो आपसे मिलने ही आया हूँ। अगर एतराज ना हो तो आपके साथ चलकर आपके सानिध्य की कृपा प्राप्त कर सकूं। दिन में खाना क्या खाएंगे? हरिंद्रानंद ने पूछा। कुछ भी खा लूंगा। आप पूजा घर में प्रणाम कर आइए, फिर ऑफिस चलते हैं। प्रणाम कर लौटे तो साहब ने कहा, पूजा घर में कुछ आशीर्वाद आया होगा, जाकर देखिए। जाकर देखा तो वहां बिछे चावल पर लिखा था, देवाशीष तुम हवन कर लो। वहां एक बेलपत्र भी था। इन्होंने बेलपत्र उठा लिया।
पत्नी को दिन के खाने में चिकन बनवा देने को कहते हुए जीप से ऑफिस की ओर निकल पड़े। ऑफिस में दोनों के बीच बातचीत का अवसर नहीं मिला। देवाशीष का मन तो पूजा घर में आए संवाद और बेलपत्र पर अटका था। क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ? सवालों की लहरें हिलोरे मार रही थी। वे इसका रहस्य जानना चाहते थे। चाय पीते पीते हरिंद्रा ने बताया कि मेरे यहाँ पूजा घर में प्रणाम करने पर कुछ आशीर्वाद आता है। आपको जो संवाद प्राप्त हुआ है उससे उसके अनुसार आप हवन कर लीजिए। सर, आप अगर हवन की सामग्री का विवरण मुझे बता देते तो मैं जल्दी से सभी सामग्री ले आता। नहीं, मेरे यहाँ सामान नहीं है। आप आज शाम में हवन कर लीजिए, साहब ने कहा। घड़ी के घंटे की आवाज ने जता दिया कि अब घर जाना है। वे दोनों आवाज की ओर चल दिए। रास्ते में इन्होंने देखा कि देवाशीष के साथ आया हुआ उनका निजी सेवक मुगल सड़क के किनारे खड़ा है। गाड़ी को धीमी करते हुए इन्होंने कहा कि आपका आदमी इंतजार कर रहा है, मिल लीजिए। गाड़ी के रुकते ही मुगल दौड़ता हुआ देवाशीष के पास आया और कहने लगा, मालिक, यहाँ से जितनी जल्दी हो चलिए। उस दिन रिक्शा वाला जो बोला था सब सही बोल रहा था। घबराए हुए मुगल को ढाढ़स देते बांधते उन्होंने कहा, बताओ क्या हुआ है? हम है ना, कुछ नहीं होगा। और यह कहते हुए जीप से उतर गए। हरिंद्रान जीप लेकर आवास की ओर बढ़ गए। नहीं नहीं, पहले चलिए, सब रास्ते में बताएंगे, जल्दी भागिए। ठीक है, चलते हैं, पहले बताओ कि हुआ क्या। मुगल ने धीरे से कहना शुरू किया, मालिक, दिन के खाने के लिए जिस मुर्गा को काटा गया वो बिना सिर पैर के होते हुए बर्तन से निकलकर दौड़ने लगा। देवाशीष से तपाक तपाक से देवाशीष बोले, क्या बोल रहे हो मुगल? तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे बात बताओ, पूरी बात बताओ। तब फिर उसने बताया कि साहब का नौकर मुर्गा को साफ कर हमको बोला कि चाकू लेकर आ रहे हैं, तब उसका पीस बनाएंगे, आप देखते रहिएगा। हम वहीं थे। अचानक से मुर्गा कढ़ाई से निकलकर दौड़ने लगा और बाहर सड़क पर पहुंच गया। वहां भीड़ भी जुट गई। हल्ला हल्ला सुनकर दीदी जी भी वहां आई। उनसे पूछ लीजिए, मरा हुआ मुर्गा जब दौड़ने लगा तो हमारा दिमाग सटक गया। फिर देखा मुर्गा कढ़ाई में वापस भी आ गया। ये देखकर हम वहां से चल दिए। वही मुर्गा बना है, मत खाइएगा, हम तो नहीं खाएंगे। दीदी जी रोक रही थी लेकिन डर से वहां नहीं रुके। आपका बाट जो रहे थे, आप खर्च दे दीजिएगा, हम घर जाएंगे। बहुत देर तक मुगल को समझाया, तब जाकर वो वापस आया, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और उसके बाद आगे, इसके आगे सुनते हैं आगे की वीडियो में। फिर से आप सबको चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम।